हाँ गौरव राम जी। माननीय स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस बजट मुझे बोलने का आपने मौका दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो सर, मैं इस बजट के बारे में कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, जो उनका एक विजन है जम्मू कश्मीर को लेके, ये बजट उनकी सोच को बखूबी दर्शाता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनकी जो चिंता है, उन्होंने यहाँ जो कार्य शुरू किए, मैं उनकी सराहना करता हूँ। 136 स्कीमें और योजनाएं ऐसी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में गरीब, किसान और मजदूर को जिनका सीधा फायदा मिल रहा है और डायरेक्ट उनको लाभ मिल रहा है। जैसे मेरे साथियों ने भी बहुत सारी स्कीम्स का जहां जिक्र किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट का यहां जिक्र किया जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर एक, जब से माननीय प्रधानमंत्री ने क़यादत संभाली है, तब से जम्मू कश्मीर एक नई सोच के साथ और नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो उनकी सोच है, उस पर यहाँ काम किए जा रहे हैं। तो सर, यहाँ 370 दफा का जिक्र हुआ। मैं सर उस पर आपको एक ये हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि 370 दफा की वजह से अगर सबको कोई नुकसान हुआ है, जस्ट अगर कोई भेदभाव हुआ है, तो सर वो जम्मू क्षेत्र के साथ हुआ, जम्मू रीजन के साथ हुआ। जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे टूरिज्म के हवाले से हो, या जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी काम हैं, उसमें सर जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया। हम 8 में जब हम 11 एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस वक्त भी हम हाउस में यही चलाते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, भेदभाव बंद करो। तो आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी खित्ते हैं, उनको बराबर की डेवलपमेंट के हिसाब से यहां कार्य शुरू किया गया और सबको बराबर का हिस्सा मिल रहा है। नहीं तो जम्मू के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी होती थी। तो मैं कुछ आपके नोटिस में ये बातें लाना चाहता हूं कि सर, हमारे आरसपुरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, बिल्लो फैक्ट्री और रोजन फैक्ट्री, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से वहां लोगों को मुलाजमत मिलती थी और लोग वहां अपनी रोजी रोटी का वो सहारा था। सर, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया, किसी साजिश के तहत उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और वहां पे उसके बदले कोई ऐसा काम नहीं शुरू किया जहां वहां के लोगों को मुलाजमत मिल सके, जब वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। सर, एक और मिसाल मैं देता हूं डिस्क्रिमिनेशन की। हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज होता था आरएसपुरा में, और सर वो पूरे भारत में आरएसपुरा कॉलेज जो था एग्रीकल्चर कॉलेज, जैसे लाहौर में और आरएसपुरा में जो 2 बड़े एग्रीकल्चर कॉलेज होते थे, उसको भी सर एक साजिश के तहत 1963 में उस कॉलेज को शिफ्ट करके कश्मीर में भेजा गया। सर, कितनी बड़ी बेइंसाफी थी, क्यों उसको क्यों शिफ्ट किया गया, ये क्या क्या कारण था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई और जम्मू क्षेत्र में बड़े संघर्ष के बाद, लोगों के संघर्ष के बाद जम्मू में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बहाल किया गया। तो सर, ये बेइंसाफी जो जम्मू के साथ है, अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब कर रहे हैं तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। हमें उनका, मैं समझता हूं कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
कि वो जम्मू के साथ भी, और यही एक नतीजा है कि आज इस इलेक्शन में अगर जम्मू में सबसे बड़ा मैंडेट मिला है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री को मिला है। यही कारण है, क्योंकि जम्मू के लोग महसूस करते हैं कि जम्मू के साथ जो भेदभाव था उसे खत्म किया गया, जम्मू के साथ जो इम्तियाज होता था उसे खत्म किया गया। बाकी साहब, जैसे मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक एग्रीकल्चर स्टेट है सर, एग्रीकल्चर प्रेडोमिनेंट स्टेट है, तो इसको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, इसे हम जितना प्रमोट करेंगे इतनी हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट अप होगी। तो एग्रीकल्चर की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप है, चाहे वो आप हॉर्टिकल्चर ले लो, फ्लोरिकल्चर ले लो, फिश कल्चर ले लो, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। जैसे सर हमारे आरएसपुरा की आप सभी जानते हैं कि बासमती जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से वो पूरे दुनिया में फेमस है, तो उसको सर प्रमोट करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बासमती को जितना हम फरोग देंगे, जितना हम उसकी प्रमोशन की तरफ हम ध्यान देंगे, तो जो किसान है, आज किसान का जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है, और बासमती एक ऐसी इतनी अच्छी ये चावल की किस्म है कि जिससे पूरे दुनिया में उसको मान्यता मिली है, और सारी दुनिया उसका टेस्ट जो है वो एंजॉय करना चाहती है। तो और मैं सर बता दूं कि महाराजा रणवीर सिंह किसानों की खिदमत के लिए, किसानों की फैसिलिटी के लिए एक नहर बनाई थी सर। आज उस नहर की क्या हालत है वो आप उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। किसानों को टाइमली पानी नहीं मिल पा रहा है, तो किसान खेती करेंगे कैसे, और किसान फसल उगाएंगे कैसे? सारा जो खेती बाड़ी है सारी निर्भर करती है पानी पे, तो उनको जो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, ये सरकार के साथ प्राथमिकता है। तो आज किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा, और आप कभी, मैं समझता हूं कि नहर के जो अधिकारी हैं उनको कभी वहां भेजें और वहां जाके जायजा लें कि उस नहर की हालत क्या है, क्या किसानों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब दूसरा, क्योंकि किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों ने अपना खुद से बंदोबस्त कर लिया, लोगों ने अपने पंप सेट लगा लिए। तो जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर है कि किसानों को हमने खेती बाड़ी के लिए फ्री पानी देना है, चाहे वो नहर से हो या उन्होंने अपना बंदोबस्त किया हो। आज सर किसानों के लाखों के हिसाब से बिल, जो बिजली के बिल है वो आए हुए। तो मैं हाउस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो किसानों के बिजली के किराए उनको माफ कर दिए जाए, वन टाइम उनको इसका मतलब बेनिफिट होना चाहिए, और किसानों के किराए जो है वो खत्म होने चाहिए। क्यों? ये किसानों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। ये गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर है कि किसानों को हम फ्री पानी दें, फिर हम उनके पानी पे हम क्यों किराया दें। और एग्रीकल्चर में भी सर इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे यूनिट जो है वो लगाए जा सकते हैं लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से, और इसमें लोगों को मुलाजमत मिल सकती है, और घरों में बैठ के लोग अपना काम कर सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, इस इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं, अपने घर जो है वो अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की सर बहुत सारी जरूरत है। और मैं एक और यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ, जो 370 दफा की वजह से जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, उन्होंने 70 साल बेइंसाफी झेली है, 70 साल। सर एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। वो जम्मू कश्मीर में नहीं बसे, वो भारत के दूसरे कोने में बसे,
और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो जो वेस्ट पाकिस्तानी हमारे जम्मू में बसे सर, उनके बच्चे पढ़ लिख के यहां उनको नौकरियां भी नहीं मिलती, उनको यहां रहने का पूरे अधिकार नहीं थे, उनको नागरिकता का हक नहीं मिला था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो बहुत बड़ी बेइंसाफी जो है उसे खत्म किया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हक देकर वो यहां इलेक्शन प्रोसेस में उनको वोट डालने का हक नहीं था, वो अपने नुमाइंदे नहीं चुन सकते थे। बहुत सारी संख्या में वो लोग उनके साथ भेदभाव हुआ। तो आज अगर माननीय प्रधानमंत्री ने उनके लिए ये किया है, और एक और सर, मैं क्योंकि मैंने कहा ये एग्रीकल्चर स्टेट है और माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपये हर किसान को साल के दिए जाते हैं। लेकिन सर, मेरा जो आरसपुरा क्षेत्र, सुचेतगढ़, बिश्ना और बाकी जितना भी एरिया है, एडजाइनिंग एरिया, वहां के जो किसान है, पहले सबको किसान सम्मान निधि जो है वो दी गई, लेकिन बाद में अलाटमेंट की बहाने से जो लोकल अलाटी थे उनकी किसान सम्मान निधि काट दी। सर, ये कौन सी बेइंसाफी? किसान तो किसान है, जो खेती करता है, चाहे वो उसके पास अलाटमेंट जगह है, चाहे उसके पास मालकी जगह है, वो तो खेती कर रहा है। और जो किसान सम्मान निधि है जो तो उसको दी जा रही है उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी सहायता के लिए, तो इसको सर दोबारा बहाल किया जाए और किसान सम्मान निधि। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोकल अलाटियों का मसला है सर, इसे जल्द से जल्द हल किया जाए। क्यों? इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी चट्ठा और 500 एकड़ रकबा वहां यूनिवर्सिटी को अलाट हुआ। उसमें सर जो मालिक थे उनकी जो जमीनें वहां आई थी उनको कंपनसेशन मिल गया, लेकिन जो अलाटी थे 30-35 कुंबे थे सर अलाटी, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, न उनको जमीन के बदले जमीन मिली। इसी तरह सर जो रिंग रोड बना, रिंग रोड में जो लोकल अलाटियों की जगह आई, जमीनें आई, उनको सर एक कौड़ी नहीं मिली। और जो बिजली की जो लाइन लगाई गई उसमें भी जो अलाटी है उनका बहुत बड़ा मसला सर, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। इसी तरह जो बॉर्डर फेंसिंग में बात करता हूं, वहां पे जो बॉर्डर फेंसिंग में जमीनें आई, जो मालिक थे उनको उनका मुआवजा मिल गया। अब जो जमीन है, जो काश्तकार है, चाहे वो अलाटी है या वो मालिक है, उसकी जमीनें जो फेंसिंग के अंदर आई वो तो उनका भी नुकसान, उनकी भी रोजी रोटी छीन गई, उनकी जमीनें भी बॉर्डर में आ गई, तो उनको मुआवजा क्यों? उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो किसानों के प्रति जो 2-4 मसाइल हैं इनको सर हल किया जाए, क्योंकि किसान खुशहाल है तो हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल है। और बाकी सर मैं एक और यहाँ स्टेट होल्डर रिस्टोरेशन की बात होती है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की जनता के साथ उनकी कमिटमेंट है कि यहां पे रियासत को बहाल किया जाएगा, लेकिन साथ में उनका एक और भी लफ्ज है कि समय आने पर, अनुकूल सही समय पे, और सर वो सही समय हमें सबको मिलकर बनाना होगा। वो सही समय हमें सबको मिलकर बनाना होगा और वो कमिटेड है सर। ये सारी दुनिया जानती है, मोदी है तो नमकन है। जो मोदी साहब कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन समय आने पे समय और समय जो हमें बनाना पड़ेगा, सभी को मिलकर हमें बनाना पड़ेगा। यह हमारा सबका फर्ज बनता है। जम्मू कश्मीर हमारा है, हम सबका है, तो हमें सबके मिलकर हमें इसकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे। इसकी तरफ हमें अपने जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। एक जैसे माननीय प्रधानमंत्री का मैंने कहा, उनका 2047 तक जम्मू को भारत को विकसित भारत बनाना है, और उसके साथ साथ
जम्मू कश्मीर को भी विकसित बनाना है। ये उनकी सोच है और उनकी सोच के साथ हम चले तभी जाके हम जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव खत्म होंगे और जम्मू कश्मीर तरक्की पे राह पे गामजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।